देखिए, इसमें प्रश्न है कि ए किसी काम को 10 दिनों में तथा बी उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। दोनों एक साथ उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगी। तो देखिए, ए किसी काम को, जो ए है और बी है, ए 10 दिन में और बी 15 दिन में, तो दोनों मिलकर एक साथ कितने दिन में सॉल्व करेंगे। देखो, काम खत्म करेंगे। तो देखिए, 10 और 15 का जो एलसीएम है वो है 30। तो जो ए जो निकल के आता है ना 30, ये समझ लीजिए आप कि ये टोटल वर्क है। कितना वर्क है टोटल। तो जब टोटल वर्क 30 है तो एक काम को 10 दिन में कर रहा, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा 3, 10 30 30 है ना, 10 30 30। 10 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा कि 30,000 3 बार। 15 का पढ़ा कितनी बार पढ़ा कि 30,000 2 बार। इसका मतलब एक दिन में ये 3 काम कर रहा, तभी तो वो 30 काम जो है 10 दिन में कर रहा है ना। एक दिन में भी 2 काम कर रहा, तभी तो वो 30 काम 15 दिन में कर रहा। तो एक दिन में जब ये दोनों एक दिन का काम निकल गया, तो एक दिन में टोटल काम कितना हो रहा 5 है ना। और टोटल वर्क है हमारे पास 30। जब एक दिन में 5 काम हो रहा, तो टोटल 30 काम कितने दिनों में हो जाएगा 6 दिनों में। तो जो आपका 6 आंसर है जी बिल्कुल सही है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। और आपका अगला प्रश्न है कि पी क्यू साथ में काम करते हुए किसी काम को 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि पी अकेला उसे 20 दिनों में पूरा करता है तो क्यू अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। तो भाई बहुत ईजी है। जब दोनों मिलके 12 दिन में कर रहे हैं तो 1/12 है ना। और एक जो है पी अकेला 20 काम कर रहा है तो इसका घटा दूँ, दोनों की में से एक का काम घटा दूँ, तो 20 एकम 20 है ना। इसका इसमें करो इंटू और इसका इसमें करो, तो 12 एकम 12 और नीचे का नीचे करो तो आ जाएगा 200। 12 दूनी 24 240। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, तो 20 में से 12 हम माइनस करेंगे तो बचेगा अपने पास 8/240। 240 8 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा कितनी बार में, 8 बन जाए 8, 8 30 या 20, मतलब 30 जो है आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि एक व्रत की त्रिज्या, तो हम आपके सामने व्रत बना लेते हैं। एक व्रत की त्रिज्या 13 सेंटीमीटर है। सेंटर ये है आपका, तथा इसकी एक जीवा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो एक जीवा है, इसकी लंबाई जो है 10 सेंटीमीटर है। और जो रेडियस है, इसकी लंबाई जो है आपकी, त्रिज्या की लंबाई 13 है, तो जी कितनी है आपकी 13। और ये जो खींची गई है ये जीवा, इसकी लंबाई है 10। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है कि उस जीवा की केंद्र से दूरी। तो देखिए, हमें क्या निकालना है, मैं आपको बता दूं। इधर अगर हम ये करते हैं तो देखिए, हमें निकालना है क्या कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से सेंटर से यानी केंद्र से जीवा तक की दूरी हमें फाइंड आउट करनी है, यहाँ से यहाँ तक की। तो देखो, आपने पाइथागोरस, इसमें क्या है समकोण बन रहा, समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज आपने देखा होगा, इसमें ये समकोण त्रिभुज बन रहा ना। तो समकोण त्रिभुज में सूत्र क्या होता है, ये होता है एच है ना। तो सूत्र होता है एच निकालने का सूत्र होता है कि p² प्लस b² किसमें, रूट के अंदर। अगर p² नहीं, अभी हमें क्या निकालना है, p² निकालना है, ए वाली भुजा, यानी कि ए वाली भुजा निकालनी है, जी वाली। तो हमें क्या रखना पड़ेगा, h², मतलब इसकी भुजा का स्क्वायर, यानी 13, 1 मिनट, 13² माइनस जो है इतनी दूरी कितनी है। अब देखिए, ये पूरी जो है आपकी 10 है, तो इसमें से आधी कितनी होगी 5, तो जी 5²। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 13² माइनस 5² कितना आएगा 169 आएगा, 13 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आएगा आपका 25। तो 169 माइनस 25 144, तो 144 आ जाएगा। तो इसका मतलब 144 मतलब 12, तो इसका आंसर आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो जी है 12 सेंटीमीटर। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि 15 सही 13/16 माइनस 15 सही 13/16 माइनस x प्लस 12 सही 3/10 बराबर में है 2 सही 3/5। अब हमें फाइंड आउट करना है x की वैल्यू। तो देखिए, x को हम ट्रांसफ़र कर देंगे इधर, तो माइनस में है तो उधर पहुंच जाएगा प्लस में, और इसको कर देंगे हम इधर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसको अगर हम इधर कर दें तो देखिए x को हम इस तरफ भेज दें, तो इधर रख दें हम क्या x, क्या रख दें x,
और इसको हम x की जगह पे उसको भेज दें, है ना। तो हम रख देते हैं अभी। देखिए इधर का था 12 3 था इधर, है ना। तो इधर हमें x चला गया, माइनस में था इसलिए प्लस हो गया, और जो इस साइड था वो माइनस में चला गया। क्या माइनस में हो गया? 2 सही 3/5, है ना। इस साइड था ना, वो इस साइड आ गया, देखिए ये वाला। तो अब बस इसको क्या करना है हमको, पहले 15 प्लस वाला इसमें चेक करना है कि आंसर क्या है। वैसे तो उसको लॉन्ग विधि हो जाएगी, हम वैसे करेंगे तो इसमें ये देख लो कि 15 और 12 कितने हो गए टोटल, 15 और 12 27, और माइनस के 2 ये इरेज कर दूँ तो कितने हो गए 25। तो आपके 25 आना चाहिए साइड में। तो देखिए 25 इसमें ही आ रहा है और किसी में 25 नहीं आ रहा, तो यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसको अलग कर सकते हैं और बाकी फ्रैक्शन को अलग कर सकते हैं, ऐसा भी हो जाता है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है जो है आपका नंबर सीरीज का है कि 2 5 10 17 और 27। तो सबसे पहले है आपका 2, फिर 5 है, फिर 10 है, फिर 17 है, फिर 26 है। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए इसमें हो रहा है +2, इसमें हो रहा है +5, इसमें हो रहा है आपका +7, ठीक है। और इसमें क्या हो जाएगा 2, सॉरी इसमें 3 हो रहा है, +3 +5 +7, और इधर हो जाएगा प्लस का आपका +7 हो जाएगा, उधर हो जाएगा +11। अभाज्य संख्याएं प्लस हो रही हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 37, अगला पद। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका कि एक निश्चित ब्याज दर पर कोई राशि 8 वर्षों में मूलधन का 7/5 गुना हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए दर ज्ञात करना है तो रेट का फॉर्मूला क्या है, आर बराबर यानी रेट यानी दर बराबर मूल जो ब्याज गुणे 100, ब्याज मतलब आई इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन मूलधन, मूलधन मतलब प्रिंसिपल, और गुणे समय। जो बाकी बचा वो नीचे रख देते हैं, जो निकालना है वो इधर और बाकी को नीचे, है ना। टी है ना, टी को अपन नीचे रखेंगे इसके साथ। तो मूलधन गुणे समय नीचे आ जाएगा, ब्याज गुणे 100 ऊपर आ जाएगा। इससे आप अगर पी निकालना है तो ब्याज गुणे 100 ऊपर आएगा, बाकी जो बचा क्या मूलधन गुणे समय वो नीचे आ जाएगा। समय निकालना है तो मूलधन गुणे दर आ जाएगी नीचे। बस बहुत सिंपल है ना। अब हम चलते हैं इसको निकालते हैं। मान लीजिए कि आपका मूलधन जो है 100 है, तो 8 वर्षों में मूलधन का क्या हो गया, जो 8 वर्षों में जो आपका धन है बैंक में जमा किया वो मूलधन का भी 7/5 हो गया। तो मूलधन का 7/5 निकाल लीजिए। तो 7/5 कितना आ जाएगा 20 यानी 140। जब आपने 100 रुपये मूलधन माना वो आपका 140 रुपया हो गया, तो 40 जो है आपको ब्याज मिल गया। तो ब्याज कितना है 40 × 100 बटे पी कितना है, पी मतलब प्रिंसिपल, पी आपने माना था 100 इंटू समय कितना है 8 वर्षों में। तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 8 45। तो आपकी जो 5% है ना रेट, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी एक अभाज्य संख्या है। तो जो 59 है वो एक अभाज्य संख्या है, इसमें और देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि 1 वर्ष पूर्व समीर एवं अशोक की आयु का अनुपात, 1 वर्ष पूर्व अनुपात था 4 और 3, तो 4x अपॉन 3x। कब था 1 वर्ष पूर्व। अब प्लस करेंगे इसमें क्या, 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4-5 होगा, यानी टोटल कितने प्लस करेंगे 2 वर्ष। क्यों 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो गया 5 और 4। अब 2 क्यों प्लस किए, देखिए कि 1 वर्ष पूर्व, अभी वर्तमान की कुछ भी नहीं दिया गया है, वर्तमान का रेशियो नहीं दिया गया है, ये वाला ये कब का रेशियो दिया गया है 1 वर्ष पहले का, वर्तमान से भी 1 वर्ष पहले का। और जो अब जो 5/4 है ना, ये प्लस करेंगे हम कब 2 साल बाद, जो पिछला रेशियो था उसमें 2 साल प्लस करेंगे। क्यों, एक तो वर्तमान तक और वर्तमान से एक और आगे, यानी वो बोल रहा ना कि 1 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ये होगा, तो टोटल 2 वर्ष है ना। इसको हम मिटा लेते हैं। अब हम इसको इक्वेशन बन गई हमारी, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। 5 का गुणा इसमें कर लेंगे, सॉरी 4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का इसमें 5 का उसमें, तो 4 का इसमें करेंगे हमारे पास तो आएगा 4 चौको 16x प्लस 4 दूनी 8 बराबर 5 × 3 15x प्लस 5 दूनी 10, और जो 15x है उस तरफ आ गए तो आपका बचा क्या, तो x
क्या बचा, अरे फिर से करना पड़ेगा। तो देखिए x बराबर आएगा आपका, इसमें x बराबर आएगा और 2, x बराबर 2 आएगा इसमें, ठीक है। तो जैसे ही x बराबर 2 आया तो हमने लिया था 1 साल पहले का जो रेशियो था उनका 4x और 3x, तो इसमें गुणा हो जाएगा। x बराबर जब 2 आया तो 4 दूनी 8, x बराबर जब 2 आया तो 3 दूनी 6, ठीक है। तो अब ये देखिए कि एक वर्ष पहले का है, वर्तमान से एक वर्ष पहले, तो वर्तमान में एक पिक प्लस कर दूँ तो इसकी आयु है अभी जो 9 और इसकी आयु है अभी 7, है ना। तो इनकी आयु का योग हो जाएगा 16, जो आपका आंसर है, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 11 संख्याओं का औसत 36 है जबकि 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि दो शेष का अनुपात 2 और 3 हो तो छोटी संख्या बताएं। तो देखिए कि जो 11 संख्याएं हैं इनका जो औसत है वो 36 है, तो इनका जोड़ कितना हुआ टोटल, इनका जोड़ हुआ कि 11 छंग 66 और 11 ती 33 3 39 396। अब बाकी जो 9 संख्याएं हैं, पहली 9 मान लीजिए कि 11 संख्याएं दी गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इन जो 9 संख्याएं हैं इनका औसत है कितना 34। तो इसका जोड़ कितना हुआ है 9 संख्याओं का, जब टोटल 11 संख्याओं का जोड़ इतना हुआ 396, तो 9 का कितना हुआ 9 चौका 36 और 9 ती 27 28 29 30, ठीक है। अब इसमें से हम माइनस करेंगे तो बाकी बची 2 संख्याओं का जोड़ निकल आएगा, क्योंकि ये 11 संख्याओं का जोड़ है, तो 0 और 9, तो बाकी 2 संख्याओं का जोड़ इतना है और उन 2 संख्याओं का एवरेज दिया गया, अनुपात दे दिया गया कि 2 3 के अनुपात में है। तो अनुपात में तो आपने जानते हैं ना कैसे निकालते हैं, 2 और 3 कितने हो गए 5, 5 से डिवाइड दे दूँ तो आ गया 18। अब इसको 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, है ना, और इसी का हम 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 54। अब क्या निकालना है, उसमें से छोटी संख्या बताइए, तो छोटी 36 है, तो इसलिए आपका आंसर 36 आ गया। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है, प्रथम 12 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या है, तो उसको कैसे निकालेंगे। पूर्ण संख्याएं होती हैं क्या 1 से लेकर, प्रथम 12 पूर्ण संख्याएं होती हैं जो है आपकी 0 से लेकर और अनंत, है ना। प्राकृतिक संख्याएं 1 से और पूर्ण संख्याएं 0 से लेकर अनंत, होल नंबर। तो प्रथम 12 तो 0 से लेकर 0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से आप प्लस कर लेंगे किसको 12 तक की संख्याओं को, और डिवाइड दे देंगे किससे 12 से, क्योंकि 12 संख्याएं हैं ना, और 12 से डिवाइड दे देंगे तो आपके सामने आंसर आ जाएगा 5.5। आई होप गाइस कि आपको समझ में जरूर आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।